ॐ नमश्चण्डिकाय या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ कूष्मांडा का चौथा दिन, जो माँ दुर्गा के चौथी प्रतिरूप हैं, आज उनके व्रत का चौथा दिन है। इसके पहले माँ चंद्रघंटा तीसरी रूप जो माँ दुर्गा की हैं उनका हम लोगों ने किया। किसी अपरिहार्य कारणवश हम माँ चंद्रघंटा के बारे में नहीं बता पाए, तो उसके लिए हम खेद प्रार्थी हैं। और आज हम माँ कुष्मांडा के विषय में आप लोगों को अपने ज्ञान और प्रज्ञा के तुच्छ स्तर से व्यक्त करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने द्वितीय माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना था कि माँ ब्रह्मचारिणी हमारे अंदर शाश्वत संततता और शांति के अधिष्ठात्री के रूप में समाहित होती हैं। ठीक उसी प्रकार माँ चंद्रघंटा हमारी मानसिक शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। जैसा कि हम लोग वैसे भी जानते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। मन की उत्पत्ति हमारी चंद्रमा से होती है और चंद्रमा की उत्पत्ति मन से होती है। हम यहाँ पर उस चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में विद्यमान है, बल्कि हम उस चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है। अब हम उस चंद्रघंटा माँ की बारे में जानेंगे कि घंटा शब्द जो यहाँ पर है वह उस कंपन का प्रतीक है, उस वाइब्रेशन का प्रतीक है जो हमारे अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जिसे भौतिक विज्ञान की स्थिति में, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम के रूप में वह ऊर्जा हमारे अंदर समाहित है और उसी ऊर्जा का प्रकटीकरण हम लोग माँ चंद्रघंटा के विषय में बताते हैं। अब माँ चंद्रघंटा के बाद आती है स्थिति माँ कूष्मांडा की। कूष्मांडा माँ जो माँ दुर्गा की चौथी रूप हैं, जैसा कि हमने बताया है। तो जब चंद्रघंटा की काल्पनिक शक्ति से, वाइब्रेशनल पावर से वायुमंडल में, ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा जो है आकाश तत्व के साथ अभिक्रिया करके ये एक अंड स्वरूप बनाती है, एक ब्रह्मांड की रचना करती है जहां हमें द्रव्य दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा यानी मास एंड एनर्जी दोनों आपस में परिवर्तनीय हैं, यानी एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है इनको। और यह बहुत पुरानी वैज्ञानिक अवधारणा है। इसी अवधारणा के आधार पर ही माँ चंद्रघंटा की कृपा से एक ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है जो कद्दू के समान, जो कद्दू हम लोग खाते हैं उसी महान कद्दू के समान उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उस कद्दू में जो बीज हैं वो ठीक वैसे ही सेटअप हैं, उनका सेटिंग जो है, उनका विन्यास जो है ठीक वैसे ही है जैसे ब्रह्मांड में समस्त लोकालोक सब प्रकार के ब्रह्मांड विद्यमान हैं। तो यहाँ पर कूष्मांडा माँ जो कि कद्दू के रूप में, जिनको कद्दू अति प्रसन्न है और कद्दू का ही बलिदान इनको दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत जब हम इनकी पूजा करते हैं तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक कद्दू के सदृश हम लोगों के समक्ष उपस्थित होता है। और उसी में वो माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा जो द्रव्य में परिवर्तित हुई है वही जो है प्रकाश रूप में आगे आकर के जीवन का संचार करती है। और मानव जीवन, देव जीवन, असुर जीवन, नाग जीवन, गंधर्व जीवन और जितने भी चराचर, सचर, अचर, गोचर, अगोचर अर्थात दृश्य और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्यमान समस्त
संसार के भूत जीव सब उसी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए माँ कूष्मांडा को ही संसार की सर्वप्रथम जन्मदात्री मानी जाती है। केवल इसी संसार की नहीं, उन समस्त संसारों की जो हमारी दृश्य सीमा, अदृश्य सीमा, अनुभव की सीमा और अनुभवातीत सीमा सबके बाहर अथवा सबके अंदर हैं। यानी जो कुछ भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसे हम शून्य समझते हैं, जिसे हम अनंत समझते हैं, उन समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति जो है माँ कूष्मांडा के द्वारा हुई है। इस प्रकार हम माँ कूष्मांडा को एकदम संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री के रूप में माने, पूजें और उनसे इस समस्त संसार की सुखमय और कल्याणकारक स्थिति के लिए प्रार्थना करें। जय माता की, जय माँ कूष्मांडा।